काची देह मोह फुन बांधी, साठ कठोर कुचील कुज्ञानी। तावत भ्रमत रह नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जोबन रूप माया मद माता, विचलत बिकल बड़ो अभिमानी। पर धन पर अपवाद नार निंदा, यह मीठी जी माहे हितानी। बल बंच छप कर त्यो पावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी। सील धर्म दया सुच नासत, आयो शरण जिय के दानी। कारण करण समरथ श्री तर, राख ले हो नानक के स्वामी। कारण करण समरथ श्री तर, राख ले हो नानक के स्वामी। कलयुग के अवतार नाम के बोहित, जाहरा जहूर हाजरा हजूर, जागत जो तख्त चवर दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के गृह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज सब तो पहलों जो पातशाह ने आनंदित होके अपनी खुशी दे विच प्रकाशमान हुंदियां कुल लुकाई वास्ते फरमान थॉट ऑफ द डे साडे लई मुख वाक बख्शिया, उस दी विचार आपां प्रारंभ करांगे जी। साहिब सच्चे पातशाह इस पावन पवित्र स्थान ते, जिथे धन धन अमर शहीद जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी सहित अनेकां शहीद सिंघां ने शहीदी दे जाम पीते, परम पदवी प्राप्त कीती, साहिब सच्चे पातशाह दे विच वलीनता हासिल कीती। इत्थे तकरीबन 2:30 बजे प्रकाशमान पातशाह हुंदे ने, और अज पातशाह जी ने जो मुख वाक आपो पहलों भी विचारिया है कि मुख वाक वो जो सब तो पहलों पातशाह प्रकाशमान हुंदे फरमान बख्शदे ने, वो मुख वाक साहिब सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 728 ते सूही राग दे विच सुभायमान है। पातशाह फरमान प्रारंभ करन तो पहलों मंगल करते ने। पातशाह कहते ने, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार। पातशाह ने गणत विद्या का एका अगे लगाया जी। उस तो उपरंत ऊड़ा जो संकेतक है ओंग दा, हुण तक सनातन मत दे विच ओम करके जाना जाता सी, लेकिन पातशाह ने इस नूं खुला रखिया ओंग, ते उस तो उपरंत उस ऊड़े दे उपर एक लकीर जो खुली है उस नूं कार आख्या है। एक ओंकार। एक परमेश्वर अकाल पुरख केवल एक है, होर कोई नहीं है उस जिहा,
और ओहो ही इस सृष्टि की सिरजना करदा है, पालना करदा है। ओंग तो भाव अंततः जिहड़ी कार है वो संकेत है लयता भी करन दा ओही जिम्मेवार है, ओही लयता करदा है। भाव ओही संसार विचों जीवां नूं लैके जांदा है, या आपां मोटे शब्दां विच कहीए तां मारदा भी ओही है। हुण तक सनातन मत दे विच इस क्रिया नूं तीन जिहड़े अहम किरदार ने उन्हां नूं रब करके जाणिया गया है। सनातन मत कहती है ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी भगवान, लेकिन पातशाह कहते नहीं, भगवान एक है केवल। तो फिर ये कौन ने? गुरबाणी ने मन्निया कि ये है ने। जपजी साहब दे विच आपां नित पढ़दे हां, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान। ये तीन चेले पातशाह ने प्रवाणित कीते ने, भाव डिप्यूट कीते ने, भाव कार दे विच लाए ने, अपनी कम दे विच लाए ने। ये रब नहीं है, ये रब दे सेवक ने, उहदे चेले ने, परमेश्वर अकाल पुरख दे करिंदे ने। जम्मण दी शक्ति परमेश्वर अकाल पुरख दी है। आपां चलो ये कह लिए नाम वजों भी वो ब्रह्मा जी नूं दित्ती। पालन दी जो जिम्मेवारी है, जिवें किसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच स्टोर कीपर नूं चाबी स्टोर दी दे दित्ती जांदी है, इसका मतलब ये तां नहीं कि वो मालक हो गया, मालक नहीं है। वो स्टोर कीपर है, वो रखियक है उस खजाने का। सिर्फ मालक ने उस ऑर्गेनाइजेशन दे, उस संस्था दे मालक ने उसनूं थापिया है। हरेक ऑर्गेनाइजेशन दे विच हुंदे ने फाइनांस सैकटरी, कैशियर, वो मालक तो नहीं है ना जी। वो उसे मालक दे करिंदे ने उन्हां नूं ड्यूटी दित्ती हुई है। इस तरह जिहड़ा प्रोडक्शन मैनेजर है, जिहड़ा जिम्मेवार है फैक्ट्री दे विच समान बनाउण दा, वो मालक नहीं है, उन्होंने जिम्मेवारी दित्ती है समान बनाउण दी। उसनूं मालक ने डेलीगेट करके पावर दित्ती है कि तू ये समान अपनी अकल मुताबिक बना लै, लेकिन पिछों संकेत मालक दा होएगा कितना बनाउणा, किस तरह बनाउणा, कित्थे बनाउणा है। इसे तरीके दे नाल लयता करनी। जदों कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री दे विच मशीन खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, तो उसनूं वेच दिता जाता है स्क्रैप डीलर कोल, कबाड़ीए कोल, या उसनूं टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म किया जाता है। इस तरीके संसारिक जीवां की जो स्वासां की जदों अवधि संपूर्ण हुंदी है, उदों उसनूं लयता करन दा जो जिम्मेवारी है वो एक सेवक नूं दित्ती है, जिसनूं शिवजी करके जानते हैं, क्योंकि लयता करन दी जो शक्ति है उसनूं शिव कहा गया है। आनंद साहब च आपां नित प्रमाण पढ़ते हैं, शिव सख्त आप उपायक है, करता आपे हुक्म वर्ताए। उस दी ही ये शिव शक्ति है जो किसी नूं भी खुश होके डिप्यूट करके दे सकता है। सो ये सारिया क्रियावां जिन्नियां भी हैं, ये परमेश्वर अकाल पुरख दियां अपनियां ने, और अपने सेवक दे थ्रू वो करवाउंदा है। लखां ब्रह्मे हो चुके ने, लखां विष्णु हो चुके ने, पता नहीं बेअंत किन्ने लखां करोड़ां शिव जी भी हो चुके ने, एक नहीं है। अगे महाराज की कहते ने, सतनाम
उस परमेश्वर अकाल पुरख जो एक है, उस दा ही केवल नाम सच्चा है। बाकी सारियां दे नाम झूठे ने, क्योंकि विणसनहार ने, खत्म होनहार ने, रह नहीं सकते सदैव। जो सदैव रहन वाला है उस दा नाम सच्चा है, सतनाम। करता पुरख वो करनहार है, वो एक केवल पुरख है जो करनहार है, जो कुछ कर सकता है। करता आपे हुक्म वर्ताए, कारण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई। वो करण भी है, करण योग भी है, करदा भी है, और उस करते दा कारण भी वो खुद आप है। वो कृत दा कारण वो खुद आप है। अपनी मर्जी दे नाल वो करदा है, किसी दा उसनूं संकेत नहीं चाहिदा, किसी दा उसने हुक्म नहीं उड़ीकना। वो सब कुछ अपने आप करनहार है। निरभौ निर्वैर, ना तो वो किसी तो डरदा है और ना ही उहदा किसी दे नाल वैर है। आपां आम तौर पर कह दिंदे आ कि साडे ते इन्नी करोपी आई, पता नहीं रब नूं साडे नाल की वैर है। ना ना कहा करो। परमेश्वर अकाल पुरख कदे किसी दे नाल वैर नहीं करता। ये असी ही हाँ जो बीजिया होया वो वड रहे हैं। असी अपनी पोटली कर्मां दी अपने नाल लैके आए हैं। फरीद साहब कहते ने ना, आयो बंदा दुनी विच वथ असुणी बन। ये वथ असुणी की है? कर्मां दी पोटली है। इसे कर्मां दी पोटली कारण किसी का घर बहुत अमीर जगह जन्म हो जाता है और कोई मुफलिस घर दे विच जन्म लैंदा है। ये बीजिया साडा ही होया है। लोड़े दाख बिजौरियां किकर बीजे जट। बीज के तो असी सोना वाली किकर आए हुए हाँ, ते लोड़दे हैं असी बिजौर दियां दाखां नहीं होणियां। बीज के तो असी काम क्रोध लोभ मोह हंकार आए हुए हाँ, ते लभदे फिरदे हैं प्रेम प्यार नहीं मिलना। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संधड़ा खेत। एक खेत कर्मा संधड़ा है। जो असी कर्म करके आए हैं वो सानू वड्डने पैने ने। कर्मां दे नाल एक होर चीज़ इत्थे ऐड होगी, मुक्ति नहीं मिलनी जिन्ने मर्जी चंगे कम कर लो। महाराज कहते चंगे चंगा कर्म है, मंदे मंदा होए। चंगे कर्म करेगा चंगियां दे घर जन्म ले लेगा, मंदे कर्म करेगा मंदियां दे घर जन्म ले लेगा। कर्मां दे नाल तेरा छुटकारा नहीं होना। कर्मां सदका तू आउंदा ते जांदा रहना है। ये तेरे जिहड़े गेड़ ने ये पैंदे रहने, निबड़ने नहीं ने। कदों निबड़ने ने? जदों उस परमेश्वर अकाल पुरख दे नाम दे विच भेजिया जाएगा, उदों तेरे एक आउण जाण दे गेड़े खत्म होने ने। जदों परमेश्वर अकाल पुरख तू आप बनिया, जिदण तू ये गुरबाणी बनिया। ये परमेश्वर गुरबाणी परमेश्वर है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। जिस दिन महाराज कहते तू गुरबाणी बनना है ना, उदण गल बननी है, कर्मां नाल नहीं। ये पंडितां ने भी सारे समाज नूं उलझाया होया सी। एक करोपी आ गई तो आ काम कर लो, ये कर्म कर लो, आ कर्म कांड कर लो। कुछ नहीं होना इन्हां नाल। छुटकारा सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर अकाल पुरख दे नाम दे नाल। अगे महाराज की कहंदे ने, अकाल मूरत। वो जिहड़ी मूरत है परमेश्वर एक है, जरूर मूरत दा लफज है, वो है, ओदी शख्सियत है। वो ये नहीं कि नहीं है, वो है। लेकिन अकाल, एक काल शब्द निषेध हो गया जी। काल मतलब विणसनहार। अकाल मतलब जेड़ा विणसनहार ना होवे, जिन्हें कदे खत्म ही नहीं होना।
सदैव रहने वाला। जिवें आप पहला लफज महाराज ने वरत्या सी ना, सतनाम, सच्चा नाम क्यों है? क्योंकि वह सदैव रहने वाला है, वो अकाल मूरत है। उस दी स्थिरता, उस दी पर्सनैलिटी आपां कह लीए यह स्थिर है, सदैव रहने वाली है। अजूनी महाराज कहते उन्हें कदे जूना विच आउणा ही नहीं, ना आया। जूनिया तो रहत है हो। सहभंग, सहभंग क्या? सुते सिद्ध प्रकाशमान। वो अपनी आनंदता दे विच अपने आप नू आप प्रकाश करता है। आपी ने पढ़ते हैं ना जी, आपी ने आप साजियो, किसी ने नहीं उन्होंने बनाया, किसी माता पिता दे मेल दे नाल नहीं होया। वो केवल ते केवल अपने आप प्रकाशमान होया। संकोच भी अपने आप नू लैंदा है, प्रकाशमान भी करता है अपने आप। गुर प्रसाद लेकिन उस दे विच समोई किस तरह हो सकती है, उस नू मिलिया किद्दां जा सकता है? गुर प्रसाद, गुरु दी किरपा सदका, गुरु दी मेहर करके। और वो गुरु की है? पार ब्रह्म गुर नाही भेद। जिहड़े साडे गुरु साहबान होए ने, या आपां कह लीए साहब सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ये साडे गुरु ने, इन्हां दी किरपा सदका, ये आप परमेश्वर ने, ये पारस ने। और इन्हां विच ये ऐसी खेड वरताउंदे ने कि पारस दा तां काम हुंदा है ना जी, किसी भी धात नूं छो जवे तां सोना बना दिंदी है। ये सोना नहीं बनाउंदा कल्ला, ये पारस ही बना दिंदा है। ये इहो जिहा गुरु है जो परमेश्वर ही बना दिंदा है, और उस दे विच ऐसी वो परमेश्वर दी प्रॉपर्टीज वो सारियां आ जांदियां ने, वो काबलियत आ जांदियां ने, वो होरनां नूं भी परमेश्वर बना सकदा है। आप पारस परस करे, परस परस गुर गुरु कहायो। महाराज स्टैंपिंग दिंदे ने, हर जगह दा हर गल दा जवाब दिंदे ने। सो वो परमेश्वर अकाल पुरख आप सिरजनहार है, और साडी अंततः साडा जो आउण जाण दे गेड़े उहदे विच वलीनता होण दे कारण ही होने ने। अगे महाराज की कहंदे ने? महाराज कहंदे ने, शब्द उचारण जा रहे ने पातशाह साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी। 4 पदियां दा ये शब्द सुरताल दे पहले घर दे विच रागी साहबाना नूं इस दा कीर्तन गायन करन दी ताकीद। पातशाह कहंदे, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दुधे को जाओ। महाराज ने ना एक उदाहरण दिती है समाजिक अपने ना जी। इस तुक दी आपां व्याख्या करन तो पहलों थोड़ा विचार लिए जी। आपां थोड़ा पिछे जाइए ना जी, अपने बजुर्गों नूं घर पूछिए जाके कि जदों तुसीं भांडे मांजदे सी तो कहंदे की हुंदे सी? साडे पुराने समय दे विच भांडे मांजण नूं सुक मांज करना कहा जांदा सी। कल्ले भांडे धोने या मांजना नहीं सी हुंदा, उहनूं सुक मांज कहंदे सी। पहलां उस नूं मांजना, मांज के साफ करके फिर धुप्पे रखना, उस नूं सुकाउणा। खास करके जिस भांडे दे विच असीं दुध चोना है, जिस भांडे दे विच असीं दुध या स्टोर करना है, उस नूं खास करके मांज के और सुकाया जाता सी धुप्पे रख के। ये उसे दी उदाहरण है। मारे कहंदे भांडा धोए, भांडे नूं धोना, बैस धूप देवो, भाव धुप दे विच ओनूं ठहरा के रखना ताकि वो सुक जावे। तो दुधे को जाओ,
जदों सुक जावे ना जी, सुहानी तां दुध लैण जांदी है उस भांडे दे विच। अगे महाराज जी इस तो उपरंत की कहंदे ने, दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निरास जमावो। महाराज कहंदे ने दूध कर्म, हुण एक दुध हो गया, एक कर्म हो गया। महाराज ने हुण दो चीज़ां दे इस तुक दे विच इकट्ठा वर्णन किया है। एक जीव इस्त्री जो है, जो असी हाँ, उस दी सिमली, वो दुध किस तरह सामभना है, किस तरह रखिया है, उस दे नाल दिती है। महाराज कहंदे ने दूध कर्म जो तेरे सुकर्म ने, चंगे कर्म ने, दूध कर्म, दुध शुद्धता का प्रतीक है जी। फुन सुरत समायण, उन्होंने अपनी सुरत दे विच समा लै। भाव सुरत दे विच समाउणा की भाव यह है कि वो चंगे कर्मां नूं अपनी निता प्रति जीवन शैली दे विच लैके आ। तेरे जो कर्म होण वो हमेशा दुध वांग साफ सुथरे होण। वो तां होणगे जे पहला उन्हां नूं अपनी सुरत दे विच समाएगा, अपनी सुरत नूं शुद्ध करेगा, अपनी सुरत नूं इस तरीके दे नाल तू रखेगा कि मैं माड़ा कर्म नहीं करना, अपनी खून की रवानी बना लेगा। यह है जी दूध कर्म। पहलों इस भांडे नूं साफ ते स्वच्छ किया गया, सुक मांज की गई इस भांडे की। नाले इस शरीर बारे कहा गया कि इस शरीर नूं भी तू विकारां तो दूर रख, इतना क दूर रख कि इहदी सुक मांज चंगी तरह कर लै। और उस तो बाद जेड़े तेरे सुकर्म ने, सुकर्मा दी तेरी प्रवृत्ति है, सुकर्मा दी तेरी जो सोच बनी है, वो सोच नूं अपनी खून दी रवानी बना लै, अंदर अपने समा लै चंगी तरह, ताकि तू हमेशा ही हमेश सुकर्म ही करता रहे। होए निरास जमावो। हुण अगे की प्रक्रिया जी, सुहानी दुध लै आई, फिर जी दुध नूं आपां जाग लाउने आ, जमाउंदे आ, क्यों उहदे विचों मक्खण कड्ढना, फिर मक्खण चों घिओ कड्ढना है आपां ने। वेखो महाराज ने दो तुकां दे विच कितना वड्डा वरतांत सिजता। होए निरास जमावो। ये निराश, निराशता, नाराजगी नहीं है, यह निरास भाव किसे होर पासों आस ना रखनी, निरास। होए निरास जमावो। हुण जमावो की है जी, जेड़े तेरे सुकर्मा दी तू रवानी बनाई है ना, इन्हां नूं नाम दा जाग लगा, नाम दी पुठ दे इन्हां नूं। क्यों? क्योंकि ये नाम दे नाल जदों सुकर्म मिलणगे तां एक मधानी चलनी है जी। उहदा अगे वर्णन है। मारे कहंदे अगे जपो ता एको नामा। हुण मधानी शुरू हो गई, वो नाम दा जाग लग्या जी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हुण रिड़कना है जी। मारे कहते अवर निराफल कामा। होर जो भी कर्म ने सब दे सब निरअफल, उन्हां दा फल कोई नहीं मिलना। व्यर्थ ना समा गवाओ।
महाराज कहने यह मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद ना आवे। हुण महाराज कहते जदों तू नाम जपना है ना, हुण जपना किवें है? आपां मधाणी पाउने आ, मधाणी दे आले दुआले नेत्रा बन्नदे आ, नेत्रे दे एंड दे विच जां गट्ठा मारदे या ईटी भाव लकड़ दियां दो गुल्लियां रखियां हुंदियां तां जो वो रस्से नूं पकड़ के चंगी तरह मधाणी रिड़की जा सके। हुण इत्थे महाराज की कहंदे ने, हुण वो ईटी जिहड़ियां गुल्लियां ने वो की महाराज ने उसनूं की कहा? महाराज कहंदे यह मन ईटी हाथ करो। कहंदे जिहड़ा मन है ना तेरा, इनू ओ ईटी बना, ओ लकड़ दियां गुल्लियां बना। भाव ओ मन तेरे कंट्रोल दे विच होवे, जिवें तू चाहें उवें उस नूं मूव कर सके, उवें तू रिड़क सके। जदों ईटियां साडे हत्थ दे विच ने तां मधाणी साडे कंट्रोल दे विच है। जिवें असीं चलाउणी चाहिए मधाणी उस तरीके दे नाल असीं चला सकदे हां। इसे तरीके जदों मन साडे कंट्रोल दे विच होएगा, असीं मन नूं संकेत करांगे, ना कि मन सानूं संकेत करेगा। असीं मन नूं संकेत करांगे नाम जप। ये मन ईटी हाथ करो। हुण तक आपां अपने अंदर ध्यान मारीए, सानू मन डायरैक्ट कर रहा है। साडा मन करदा है असीं प्रशादा छकीए, साडा मन करदा है असीं मिठाइयां खाइए, साडा मन करदा है असीं क्लबां च जाइए, साडा मन करदा है असीं टीवी देखिए, साडा मन करदा है किसी ऐसी संगत दे विच जाइए, साडा मन करदा है असीं गुरु घर आइए। ये साडा मन कर रहा है। साडा मन साडे शरीर दे विच जिहड़ी आत्मा है उस नूं ड्राइव कर रहा है। लेकिन इत्थे एक तब्दीली आई है कि मन नूं असीं संकेत कर रहे हैं, असीं डायरैक्ट कर रहे हैं कि मना ऐदां नहीं ऐदां कर। और मन बहुत वड्डी पावर है। जदों मन साडी डायरैक्शन दे विच आ गया, साडी आत्मा उसकी डायरैक्टर बन गई, साडी आत्मा उस नूं संकेत देण योग बन गई, उस वक्त खेड सुचज्जी हो जानी है जी। उस वक्त असी जिवें चाहिए, ये मन जिहड़ी बहुत वड्डी पावर है, उस पावर नूं असी रब दे कारे ला सकते हैं, जपण दे कारे ला सकते हैं। वो फिर सानू जितनी तेजी दे नाल विकारां वल ले जांदा सी, उस तेजी दे नाल सानू प्रभु परमेश्वर दे वल ले जांदा जाएगा। यह मन ईटी हाथ करो फुन, फिर उस उपरंत नेत्रों नींद ना आवे। ये नींद की है जी? ये गफलता दी नींद है, ये माया दे खिंचाओ दी नींद है, माया वल अट्रैक्शन दी खिंचाओ दी नींद है। जो मारे कहते हैं फिर ये नींद नहीं आउणी, फिर मन ने मायावी जालां दे वल आकर्षित नहीं होना। फुन नेत्रों नींद ना आवे। अगे मन की कहते ने, रसना नाम जपो तब मथी है, इन बेदे अमृत पावो। मारे कहते आ हुण विधि तैनू मैं दसदी। केड़ी विधि? अपनी रसना दे नाल नाम जपदा रह, मन नू कंट्रोल करके। मन दी कंट्रोल आपां नू मधाणी दा एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के महाराज ने दसती ना जी। मन नू अपने अंडर करके रसना दे नाल नाम जपदा रह। इस तरीके दे नाल तेरे जेड़े सुकर्म ने, तेरे जेड़े चंगियां आदतां ने, वो मथियां जाणगियां, भाव रिड़कियां जाणगियां। इन बिद अमृत पावो। हुण अमृत की है जी? आपां मक्खण और घ्यो नूं अमृत करके जानते हैं। कहंदे असल अमृत नाम दे रिड़कण दे नाल
पैदा होना है। इन बिद अमृत पावो, असल अमृत ये तैनू इस तरीके दे नाल मिलना है जदों तू मन नू कंट्रोल करके परमेश्वर अकाल पुरख दा नाम जपेगा। मन संपट जित सत सरनावन, भावन पाती तृप्त करे। हुण मन है जिहड़ा जी आपां ने पहलां विचारिया ना कि कंट्रोल च आ गया। मन संपट, संपट एक डब्बे नू चीज़ कह लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ कैद कर लिया। कैद करना भाव मन नू ਅਸੀਂ ਖਿੰਡਣ नहीं दिता, या ये कह लिए परमेश्वर अकाल पुरख ने उस नू खिंडण ना दिता। ऐसी विधि बन गई है मन साडे कंट्रोल रूपी डब्बी दे विच बज गया। जित सत सरनावन, पावन पाती, भावन पाती तृप्त करे। महाराज कहते फिर सत सरनावन, सत जेड़े सरोवर ने पवित्र जिन्हां दा इशनान मन्निया गया है, महाराज कहते तां इस दा इशनान हो पाएगा तेरी आत्मा नू जदों मन कंट्रोल रूपी डब्बी दे विच बज गया। भावन पाती, हुण भावन पाती की है जी? इत्थे आपां भावन पाती दा जो अर्थ लेना है, जदों पंडित लोग पूजा करते हैं ना जी, वह फुल पत्तियां अर्पण करके प्रभु दे अगे, मूर्ति दे अगे पूजा करते हैं। हुण महाराज की कहते हैं, जिहड़ी तू भावना है ना, इस नूं वो फुल पत्ती बना लै। तेरी जिहड़ी भावना है वो फुल पत्ती बन जे। अपनी भावना नूं अर्पित कर दे परमेश्वर अकाल पुरख दे अगे। इस तरीके दी तेरी पूजा प्रवान होनी है। फिर जदों ये करेगा तृप्त करे। हुण महाराज कहंदे ने तेरी स्टेज तृप्ति दी पहुंच जानी है। तैनू इस तरीके दे नाल तृप्ति मिलनी है। असी तृप्ति भालदे फिरदे हाँ संसारिक वस्तां विचों। अज साडे कोल ये सुख सुविधावां ने, असी सोचते हैं असी सैटिस्फाई हो जाएंगे, असी शांत हो जाएंगे, सानू सुख मिल जाएगा जे साडे कोल इस तो उपर सुख सुविधावां आ गई। नहीं, महाराज कहते इदां नहीं है। महाराज कहने तैनू असल सुख उदों मिलना है जदों तू तृप्त होया। ये वो तृप्ति मिलनी है। सुखमनी साहब च आपां नित पढ़ते हैं, बिना संतोख नहीं को राजा। महाराज ने स्टैंप लगा दी, सबर संतोख तो बिना कोई रज नहीं सकता। और सबर संतोख ही इत्थे तृप्ति है। संपूर्णता इस तुक दा भाव बनिया कि जदों तू मन नूं अपनी कंट्रोल रूपी डब्बी दे विच बज के नाम जपिया, तां ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾਂ 7 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ असल सबर संतोख के घर दे विच पहुंच जाएगा। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रफ्त रहे। जे महाराज कहने इस तरीके दे नाल तू असल पूजा प्राणा दे नाल कीती, प्राणा दी माला फेर के प्राण साडे जा रहे हैं ना जी, नेता प्रति जा रहे हैं। असी जदों ये प्राणा नूं परमेश्वर अकाल पुरख दे नाम जपण दे विच ला दांगे, पूजा प्राण असल सेवक है, सेवा है जी। है सेवक जे सेवे, ये प्राणा नू परमेश्वर अकाल पुरख दे जाप दे विच ला देगा तां तेरी असल सेवा है। पूजा प्राण सेवक जे सेवे,
इस तरीके दे नाल सेवक जदों सेवना करदा है, इस तरीके दे नाल सेवक जदों आराधदा है, फिर की है जी, इन बिद साहिब रवत रहे। इस तरीके दे नाल परमेश्वर अकाल पुरख रवना अंदर समाउना शुरू हो जाता है, रवानगी उहदी बननी शुरू हो जाती है। साडे अंदर जो असीं विथ पा रखी सी साडी आत्मा ने, वो नज़दीक आनी शुरू हो जाती है। उस दा रवण, उस दी रेजोनेंस परमेश्वर अकाल पुरख दे नाम दे नाल एक मिक होनी शुरू हो जाती है, परमेश्वर दे नाल नेड़ता होनी शुरू हो जाती है। इन बिद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे हैं कह जावे, तुम सरे अवर ना कोई। हुण मारे कहंदे ने, बथेरिया ने बहुत कुछ कहा है, बड़े तरीके दसे ने, बड़ियां विधियां दसियां ने। कहंदे ना, जो मर्जी कहंदे रहन, इन्हां वल ध्यान नहीं देना। बस एक परमेश्वर अकाल पुरख नूं इहो ही जान के आपां आराधना करनी भी तेरे वर्गा कोई ना होया, ना हो सकेगा। ये हमेशा अपना अकीदा बना के इस तरीके दे नाल मारे कहंदे चलना है। भगतहीन नानक जन जंपै। देखो, परमेश्वर अकाल पुरख आप नारायण कला तार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी तो आप परमेश्वर इस जहान दे विच आए हैं, लेकिन उन्होंने साडे वास्ते साडी जगह दे विच अपने आप नूं खड़ा करके ये शब्द तुक उचारी है। मारे कहंदे ने, भगतहीन नानक जन जंपै। हुण आपां ने ये नहीं इसका अर्थ लेना कि गुरु नानक पातशाह जी भगती तो बिना जम्मे ने, ना ना ना, असीं जम्मे आ, असीं हीणे आ भगती तो। लेकिन हौसला लाही सच्चा सोई। लेकिन परमेश्वर अकाल पुरख की मेहर कृपा सदका उस दी सलाहना, उस दी परमेश्वर की उस्तति प्राप्त इस तरीके दे नाल जो ऊपर वर्णन किया गया है वो हो गई, जिस कारण परमेश्वर अकाल पुरख वल जो साडा असल पैंडा सी, प्राणी तू आया लाह लैन, जो साडा पंथ ते राह सी, उस दे उत्ते सानू तुरन दी विधि मिली, तुरन दे सानू जाच मिली। यह जाच तां ही मिली क्यों, जो परमेश्वर ने किरपा की साडे उत्ते, असी अपने मन नू कंट्रोल दी डब्बी विच पा सके और अपनी भावना नू परमेश्वर अकाल पुरख अगे फुल पत्तियां वांग अर्पित कर दिता। उस परमेश्वर अकाल पुरख दे चरना विच अपनी भावना रखना, भाव उस दे हुक्म दे विच उस जो कहा उस नू इन बिन मनन तक पहुँचे, तां ये प्राप्तियां हुईयां जी। अगों आपां विचारीए 2-4 दिनों दे विच पोह दा महीना शुरू होना जी। पोह दे महीने दे विच साडे सिख पंथ दे विच बड़ियां शहीदियां दा दौर शुरू होंदा है, और ऐसियां शहीदियां जो अज तक ना होइयां सन और शायद ना ही होण। उस महीने दे 12 माह दे जो विचार है वो आपां अज कर लीए। महाराज ने पोह दे महीने नूं ना जी पोह नहीं लिखिया, महाराज कहंदे पोख तू खार ना व्यापी। हुण पोख की है? पोह दा मतलब हो गया छूना, खै दा मतलब हो गया नाश करना। किसी चीज़ दे छूहण दे नाल जो नाश हो जावे वो बनिया जी पोख। महाराज जी ने पोख तुखार ना व्यापी। तुखार मतलब अत दी ठंड, कक्कर।
कहते ये जिहड़ा अत दा कक्कर, अत दी ठंड है, ये तैनू छू के नाश नहीं कर पाएगी। भाव ये जो ठंड दा माड़ा प्रभाव है, अत दी ठंड दा, कक्कर दा, वो तैनू छू के तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तैनू नाश नहीं कर पाएगी। क्यों? कंठ मिलिया हर ना हो, ता नहीं कर पाएगी जे तेरे कंठ दे विच परमेश्वर हरि दा नाम है, ता ये पोख तैनू छू के एक कक्कर हुण कक्कर इत्थे आपां की लेना जी, जो दुनिया दियां तेरे वल वधदियां आ रहियां वधीकियां ने, वो तैनू नाश नहीं कर पाउणगियां जे परमेश्वर अकाल पुरख दा नाम तेरे कंठ दे विच है। वो परमेश्वर अकाल पुरख दा नाम तू अपने अंदर वसाया होया है। मन बेदिया चरना रविंद दर्शन लगड़ा साहो। हुण कहंदे ये किद्दां होया, तेरे कंठ दे विच नाम बनिया किद्दां? हुण उस दी व्याख्या शुरू हुई है जी। पहला महाराज जी ने एक रिजल्ट अगे साडे धर दिता, हुण वो रिजल्ट आया किस तरह? मन बेदिया, जिवें आपां पिछे वर्णन किया सी, मन नू अपनी कंट्रोल दी डब्बी दे विच बन लेना, कैद कर लेना, ओही तकरीबन इत्थे अर्थ है जी। मन बेदिया, मन नू बन लिया सी, साडा मन बज्जिया गया, साडा मन जिहड़ा भज्जिया फिरदा सी वो खड़ोत दे विच आ गया, वो साडे कंट्रोल दे विच आ गया। कित्थे असी कंट्रोल करके फिर उहनूं कित्थे रखिया? चरना रविंद, परमेश्वर अकाल पुरख दे चरनां दे विच। हुण परमेश्वर अकाल पुरख दे चरण की ने? परमेश्वर अकाल पुरख दे चरण उस दा हुक्म है। जदों असी अपने मन नू कंट्रोल करके परमेश्वर दे हुक्म दे अधीन कर दिता, फिर की बनिया? दर्शन लगड़ा साह, हर साह उस दे दर्शन दी सानू प्राप्ति हो गई। हर साह दे विच असी उस परमेश्वर अकाल पुरख दे दर्शन करने शुरू कर दिते। असल दर्शन ये ने जी, जदों असी अपने मन नू उस परमेश्वर अकाल पुरख दे ऑर्डर हुक्म दे अधीन कर दिता। ओट गोबिंद गोपाल रहे सेवा स्वामी लाहो। हुण उस गोबिंद जो इस जहान दा पालक है, गोपाल, गो नाम धरती, उस पालक दी ओट दे विच, आसरे दे विच जदों असी पहुंच गए, जदों उस दी छतर छाया दे विच आ गए, पहला असी अपना मन किया, फिर परमेश्वर अकाल पुरख ने अपनी ओट सानू बख्शी, अपना आशीर्वाद, अपनी छतर छाया सानू बख्शी। फिर की मारे कहते हैं सेवा स्वामी लाहो। हुण उस परमेश्वर अकाल पुरख की सेवा करन दा लाभ प्राप्त होया। असी सोचते हैं जी कि मैं सेवा आ करनी, मैनू लाहा प्राप्त होएगा ना, ऐदा नहीं होना। जदों तक साडे मन निर्मलताई दे विच नहीं आउंदा, उदों तक सानू सेवावां दा लाभ नहीं मिलना। सेवा करन दा मनोरथ भी एक इहो ही है, अपने मन नू निर्मल करना, मन नू नीवा करना, मन नू परमेश्वर अकाल पुरख दी डायरैक्शन दे विच लैके आउणा। जदों उस परमेश्वर अकाल पुरख दी डायरैक्शन विच आया, फिर तेरियां सेवावां करन दा तैनू लाभ मिलना है। भिख्या पो न सके मिल साधु गुण गाओ। भिख्या की है? भिख्या जी माया नू संकेत किया गया है। मारे कहते जिहड़े माया दे माड़े प्रभाव ने ना, वो तैनू छो नहीं सकणगे। वो तेनू 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 छो नहीं सकणगे। वो तेन
ਭਾਵ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਕੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜੋਗ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਖਈ ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧੂ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਸੋਧ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਘੇਰੀ, ਛੋੜਿਆ ਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੋਈ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਡੰਡਾ ਪਲੱਸ 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 ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਉਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
परमेशर दे विच, उस कोठे दे विच समोई हो गई। परमेशर दे विच समोई होनी ही तां है जदों असीं ज्ञान छड्डिया। उस तो पहलों परमेशर जे ज्ञान फड़ी रखिया ना जी, परमेशर ने नाल नहीं मिलना। महाराज अगे की कहते, इस तरीके दे नाल कि जै ते उपजी तै मिली। हुण इहदे विच समोई हो गई, परमेशर अकाल पुरख दे नाल मिलाप हो गया। कर गह लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न विछड़िया। हुण जदों ये विधि परमेशर अकाल पुरख ने आप मेरी बनाती ना जी, एक बारी बन गई, एक बारी असीं कोठे ते चढ़ गए, बहुड़ न विछड़िया, मुड़ के नहीं उस कोठे तो उतरना होएगा। एक बारी मिल गए तो बस मिल गए। फिर वो परमेशर अकाल पुरख बन गए। फिर साडियां जो प्रॉपर्टीज़ ने, साडियां जो विशेषतावां ने, वो साडियां नहीं रह गई, वो परमेशर दियां हो गई। साडे विच वो परमेशर दे गुण समोए गए, साडे विच वो परमेशर दियां प्रॉपर्टीज़ बन गई, असी परमेशर हो गए। बहुड़ न विछड़िया। हुण उस दे नालों विछोड़ा नहीं हो सकता। एक उदाहरण होर लईए, नदी वधदी जाती है समुंदर वाल, जदों तक वो नहीं मिली समुंदर तक, जदों तक वह पानी समुंदर दे विच नहीं मिलिया, उदों तक वो नदी है। उदों तक उहदे पानी दियां जो प्रॉपर्टीज़ ने, पानी दियां जो विशेषतावां ने, वो नदी दे नाल मिलदियां ने जिथों वो आ रही है या जिथों वो चल के आई है। लेकिन जदों ही वो समुंदर दे विच मिली तां नदी दा एक एक कण समुंदर दियां विशेषतावां हासिल कर गया, उहदियां प्रॉपर्टियां उन्हें हासिल कर लिया। हुण वो पानी नदी दा नहीं रहा, हुण वो समुंदर दा पानी हो गया। हुण वो समुंदर हो गया, कोई ताकत है वो समुंदर दे पानी नूं मुड़ के वो नदी दा पानी बना देवे? नहीं है ना जी। इस तरीके मारे कहने बहुड़ ना विछड़ियां। एक बारी परमेश्वर हो गए, मुड़ के विछोड़ा नहीं होएगा, पर एक बारी मिल जाइए सही। महाराज अगे की कहने ने, बाहर जाऊं लख बरियां हर सज्जन अगम अगाह। जिहड़ा अगम है, अगाह है परमेश्वर, सज्जन साधु जिसने नाल जिसने सानू इस तक मिलाया, कहते उहदे मैं वारने जावां। जो कहा नहीं जा सकता उस दे मैं वारने जावां। जो परमेश्वर अपहुँच है उस तो मैं वार जाना, वो बलिहार जाना उस तो। शरम पाई नारायणे नानक दर पहिया। उसकी शरण पै के मैं परमेश्वर अकाल पुरख दे दर ते पहुँच गया। महाराज कहते पोख सुखंदा सर्ब सुख जिस बख्शे बेपरवाह। समा हो गया लेकिन थोड़ा जिहा गल कर लिया आपां। पोख सुखंदा सर्ब सुख जिस चोहण कारण नाश नहीं हुंदा। परमेश्वर का नाम पहली तुक सी ना जी, कहते ओ सुहंदा ते सारिया सुखां दा खजाना है। वो सुहावना सारे सुखां दा खजाने की प्राप्ति होगी। महाराज कहते लेकिन कदों? जिस बख्शे बेपरवाह। साडियां एफर्ट्स नाल नहीं होना। महाराज ने अखीर च आके स्टैंप लगाई है, जिस दे उत्ते बख्शिश, जिस दे उत्ते उस परमेश्वर अकाल पुरख की किरपा होगी, ओहो ही ये पौड़ियां चढ़ के इत्थे पहुँच सकता है। आपां ने हुण परमेश्वर अकाल पुरख तो ओही बख्शिश, ओही किरपा की जाचना करनी है। साडियां अरदासां विच ओही किरपा नूं लैण दी अरदास होनी चाहिए है जी। समय की समाप्ति है। आप जी दे विच परमेश्वर अकाल पुरख के बचन साझियां करदियां, विचार करदियां अनेकां प्रकार दियां गलतियां, भुल्लां, बेअदबियां हो गई जी। अणजाण, ना समझ ते बेसूझ बच्चा समझ के खिमा कर देना। अगों वास्ते अरदास करनी शुद्ध स्पष्ट बाणी अते बाणी दी विचार आप जी दे नाल साझियां कर सकीए जी। सुखिमा दा जाचकां फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।